गुड मॉर्निंग गुरुकुल। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। फिर से आपका वेलकम है इस गुरुकुल सेशन पे। और माइक किसी के चालू है। ग्रेट मॉर्निंग, फिर से वेलकम इस गुरुकुल सेशन में आपका। तो अभी आते हैं लीडर के अगला। अभी आपने तो देखा रहेगा डेजिग्नेटेड लीडर और अनअथॉरिटी लीडर, तो ये आपने देखा। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टेजेस ऑफ द लीडर। तो कौन से स्टेज से गुजरता है एक लीडर, कौन से स्टेज होते हैं लीडर्स के। तो जैसे आपने साइंस में कभी देखा है क्या, कांदे की पात को माइक्रोस्कोप से, वो तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि लीडर के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होती है, ये तरीके का भी कुछ लीडर होता है क्या। तो उस पर अभी अभी बात होगी। अभी जो स्टेजेस होते हैं लीडर्स के, वो पहला स्टेज होता है पोजीशन लीडर। पोजीशन लीडर यानी कि जैसे आपने बोला मैंने कि एक पिताजी जैसे बच्चे को जन्म दिया तो पोजीशन मिल गया उनको बाप का। एक लीडर जैसे ज्वाइन हो गया तो उनको एक पोजीशन मिल गया, और उसके नीचे जब डाउनलाइन आई तो हो गए वो पोजीशन लीडर हो गए वो। तो पीपल फॉलो करते, क्यों फॉलो करते, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है करके आपको लोग फॉलो करते। तो आप क्या करते हो, कितना किया, वो उसमें मायने नहीं है। ये पोजीशन, ये लेवल पे लोग वो करते तो नहीं करते, खाली वो जगह की वजह से आपको रिस्पेक्ट करते। कुछ आपने लीडर्स को जो रिस्पेक्ट मिलता है उनकी वो पोजीशन की वजह से रिस्पेक्ट मिलता है। ये लोग उनको फॉलो इसलिए करते कि उनकी वो पोजीशन है करके। लेकिन ये एक लीडर का पोजीशन यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है ना दोस्तों, इसके आगे भी कुछ होता है ना। तो उसके आगे जो उसका जो आगे का जो होता है लेवल, वो होता है परमिशन लेवल। परमिशन लेवल में ऐसा होता है दोस्तों कि एक लीडर क्या करता है, वो पोजीशन पे तो है, पोजीशन होने के बाद तो परमिशन लेवल पे पहुंच जाएगा ना। तो वो परमिशन लेवल पे वो बंदा क्या करता है, जैसे ही कोई डाउनलाइन आता है तो वो तो लीडर के जैसा बिहेव करेगा, बोलेगा दादा ये करो वो करो, ऐसा प्लान प्रोजेक्ट जैसे करो वो करो करो, ये वो तो बताएंगे, उनका रोल करेंगे। लेकिन क्या होता है, ऑफिशियल वर्क के साथ साथ ये क्या होगा, थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा, यानी कि रिलेशन गहरे होते जाएंगे। जैसे डाउनलाइन ने बोला सर मेरा आज गणपति बैठा है, तो बंदा निकल गया गणपति देखने के लिए, तो गणपति भी देखेंगे, फिर उधर चाय पानी भी होगा। फिर और कभी बोले सर लक्ष्मी जी बैठी है, तो चल दिए लक्ष्मी देखने के लिए। कभी बोला मेरा बर्थडे, बच्चे का बर्थडे, तो भी चल दिया बच्चे के बर्थडे में। तो ये लीडर का क्या होता है पोजीशन लेवल पे, ये जो लीडर का माइंडसेट होता है ना, रिलेशन बिल्डिंग पे ही होता है। और एक्चुअली लीडर का वो रोल नहीं है। वो अभी कस्टमर, और मैं कल जो बताया रिलेशन बिल्ड किधर करना है, तो कस्टमर को रिलेशन बिल्ड करके ट्रस्ट बनाना है, वो कल के लिए अच्छा था, तो यहाँ पे लिए वो जहर है। ज्यादा रिलेशन भी बनाना एक लीडर के लिए खतरे का हो सकता है। क्या होता है, ऐसा करने से ना रिस्पेक्ट कम होता है। अभी आप जो भगवान के लिए अपने पास इतनी इज्जत है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे, काम हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहे लेकिन काम हो रहा है करके अपन उनकी इज्जत कर रहे, रिस्पेक्ट कर रहे, पूजा कर रहे। लेकिन एक लीडर अगर हर दिन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी परछाई के जैसा रहेगा, जब बोलो तब ये हाजिर हो रहा है, तो लीडर नहीं एक दोस्त बन सकता है। तो यहाँ पे गलती क्या होती है दोस्तों, कि जब वो लीडर अगर वो बंदे को कुछ ऑर्डर देगा या कुछ टारगेट देगा या कुछ भी वो बोलेंगे वो डाउनलाइन के लिए, वो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अगर वो लीडर ने बोला कल संडे है और नासिक में प्रोग्राम है और आपको आना है, वो बंदा सीरियसली नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो इतना रिलेशन बना है, वो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। देखते जाते नहीं तो सोचते, ऐसा होगा। क्योंकि वो रिलेशन ज्यादा बिल्ड हो गया तो परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं रहता दोस्तों। जब इतना रिलेशन होने लगता है, रिलेशन पे ज्यादा फोकस होने लगता है, तो परफॉर्मेंस के तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये परमिशन लेवल पे लीडर फेल क्यों होता है, कि वो रिलेशन में बिल्ड करते टाइम खोटी करते, तो लोग उनको फॉलो इसलिए करते कि वो उनके काम आ रहे हैं ना, इज्जत इसलिए कर रहे कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा अच्छा बॉस है, ये मेरा अच्छा लीडर है। वो खाली बात बात कर रहे, रिलेशन अच्छा है करके बोल रहे ना, तो ये गलत है। क्योंकि उसमें ना प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो उसके आगे का जो रोल होता है थर्ड लेवल, वो थर्ड स्टेज जो होता है प्रोडक्शन लेवल का स्टेज होता है। तो एक लीडर को ना
परफॉर्म करना ज़रूरी है। एक लीडर को अचीवमेंट करना ज़रूरी है। खाली लोग उनकी जगह के वजह से, उनके रिलेशन की वजह से, उनकी बातों की वजह से उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए क्या, उनको फॉलो करना चाहिए? नहीं। एक्चुअली एक लीडर को उनके डाउनलाइन में फॉलो इसलिए करना चाहिए कि उनकी अचीवमेंट नज़र आना चाहिए, उनके सक्सेस नज़र आना चाहिए, उनके पे आउट नज़र आना चाहिए, उनका जो विजन उनको दिखना चाहिए कि मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो लीडर है, वो कंपनी के प्रति उनका सोच क्या है, डाउनलाइन के प्रति, टीम के प्रति उनका सोच क्या है, कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे, फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे क्या, टीम को प्रायोरिटी दे रहे, वो समझ में आता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो टीम में जो लोग होते, टीम को सब दिखाई देता है। पहले सिचुएशन में वो बाप है तो खाली नाम का बाप है, वो नजर आएगा बाप बच्चे को, लेकिन इज्जत करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जन्म दिया है उन्होंने करके। और दूसरा जो लेवल है परमिशन लेवल पे, वो भी पोजीशन के हिसाब से उनका लीडर है, लेकिन दोस्ती बढ़ गई है तो भी उनको इज्जत करना पड़ेगा। तो लोग फॉलो करेंगे, उनको तीनों को भी फॉलो कर रहे। लेकिन जो प्रोडक्शन लेवल पे जो लीडर होता है, वो अपने आप जाना पड़ता है, लेवल आपको क्रॉस करना पड़ता है। दूसरा आके कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये लेवल से आगे चलो करके। तुमको ये ऐसा सोचना चाहिए, मैं आज कौन से लेवल पे खड़ा हूँ, मैं पोजीशन लेवल पे खड़ा हूँ, नाम के लिए जुड़ा हूँ, या रिलेशन बना रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी ये मौका है ना तुमको प्रूव करके दिखाने का कि तुम प्रोडक्शन लेवल पे हो। ये कंपनी ने कॉन्टेस्ट रखा है, क्यों रखा है? कि तुम वो प्रोडक्शन लेवल पे हो कि तुम लाइफ टाइम के लिए पोजीशन लेवल पे रहना चाहते हो। खाली एक आईडी बना दिए तो काम हो गया। वो ट्रेडर बनने के आए उनके लिए वो ठीक है, लेकिन जिनको भी कुछ लाइफ में बड़ा करना है, उनका जिनका विजन बड़ा है, करोड़ों में खेलना है, लाखों में खेलना है दिन का, तो उनके लिए ये सब चल रहा है। ये जो अभी ट्रेनिंग हो रहे है, एलडीपी हो रहा है, मॉर्निंग सेशन हो रहा है, जो उनके लिए हो रहा है जिनको आगे ग्रोथ करना है लाइफ में। बोलते ना एक ही जगह पे समाधि लेने वाले के लिए कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। अभी ये जो 33 पार्टिसिपेंट है, उनको समाधि नहीं लेना इधर, उनको कुछ बड़ा करना है, बच्चों के लिए करना है, अपने लिए करना है, देश के लिए करना है। अगर देश को डेवलप कंट्री बनाना है तो एक से काम नहीं होगा ना। ऐसे अपने सारे कितने नेटवर्कर पैदा होने चाहिए, ट्रेडर्स पैदा होने चाहिए। तो उसके लिए ये चल रहा है। तो प्रोडक्शन लेवल पे क्या होता है, अचीवमेंट जरूरी होता है। तुम्हारा परफॉर्मेंस बोलता है, तुम्हारा प्रोडक्शन, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस की वजह से लोग तुमको फॉलो करते, तुम्हारा पे आउट देख के लोग तुमको फॉलो करते। तो ये होता है प्रोडक्शन लेवल। उसके आगे का जो लेवल होता है ना दोस्तों, एक्चुअल यहाँ से लीडर चालू होता है। यहाँ तक इंडिविजुअल डेवलपमेंट है दोस्तों, इसमें टीम का कोई फायदा नहीं होता है। तुम खुद के लिए कर रहे हो। अभी तक के जो 3 लेवल है ना दोस्तों, ये आपके लिए हो गई। एक्चुअल लीडर अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो अभी है पीपल डेवलपमेंट स्टेज। यानी कि दोस्तों इसमें ऐसा है, खुद तो डेवलप हो गए, खुद में वो क्वालिटीज आ गई, खुद में वो स्किल आ गया, खुद में वो नॉलेज आ गया, तुम्हारा विजन भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा ये जो विजन है वो तुम्हारे डाउनलाइन में, तुम्हारे टीम में कैसे जाएगा, उनको वो ड्रीम दिखाना, उसके लिए जो जो एक्टिविटी करना है उसके राह पे चलवाना उनको लेके, ये लीडर का क्वालिटी होता है। वो क्या करेगा बंदा, टीम को फोकस करेगा, टीम के डेवलपमेंट में फोकस करेगा, नए नए आइडियाज वो लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनसे अलग अलग जगह पे पहुंच के अलग अलग पॉकेट ओपन करेंगे। तो ये टीम को ग्रोथ करने के लिए, टीम को डेवलप करने के लिए जो जो मांगता है दिन रात मेहनत करेंगे। प्रायोरिटी उनका टीम ही रहेगा, कभी भी वो टीम के लिए, काम के लिए हाजिर रहेंगे। ऐसा बर्थडे पार्टी के लिए हाजिर नहीं रहेंगे ये बंदे। ये जो लीडर्स होते हैं ना, ऐसा छोटे मोटे कार्यों के लिए कभी हाजिर नहीं रहेंगे। वो जब भी मुसीबत रहेगी वहाँ पे वो हाजिर रहेंगे। कुछ बड़ा कार्य करना है वहाँ पे हाजिर रहेंगे, कुछ पॉकेट ओपन करना है वहाँ पे विजिट करना है, एलडीपी करना है वहाँ पे, प्रोग्राम करना है, बीओपी करना है, उसके लिए वो हाजिर रहेंगे। ये जो डेवलपमेंट में जो भी मांगता है वो डेवलपमेंट के लिए करने के लिए वो रेडी रहेगा। ये जो लीडर होता है, डेवलपमेंट पोजीशन पे जो लीडर आता है पीपल डेवलपमेंट के लिए, तो पीपल डेवलपमेंट पे जो जो करना चाहिए उसके लिए वो 100% बोलते हैं प्रयास करते हैं। अभी बोलेंगे सर ये यहाँ तक पहुंच गए, इसके आगे भी कोई लेवल है क्या? अभी इसके आगे तो अपने दिमाग के बाहर की बात है ना। यहाँ तक सबको ठीक लग रहा है ना कि एक सीनियर होता है जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों को ट्रेनिंग देता है, ट्रेन करता है, परफॉर्म करवा के लेता है, ये तक ठीक है। इसके आगे का अभी नहीं सोचा नहीं रहेगा ना। तो इसके आगे भी एक लेवल होता है दोस्तों, वो लेवल है पिनाकल। पिनाकल मतलब पता है उसका भाषा, उसमें मीनिंग क्या होता है? नहीं रहेगा पता, क्योंकि ये वर्ड ही शायद सबके लिए यहाँ पे, मेरे लिए तो उस टाइम पे नया ही था। पिनाकल वर्ड मैंने सुना भी था, लेकिन उसका मीनिंग ये होता है मुझे नहीं पता था। तो ये पिनाकल ये होता है दोस्तों, शिखर। जैसे आप बोलते ना एवरेस्ट जो है वो पिनाकल है, हाईएस्ट पीक
पीक पे बोलते हैं ना, पीक जो बोलते हैं पिनाकल पीक से स्टार्ट हुआ रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये सर्वश्रेष्ठ बनना, अभी जिस तुम पोजीशन पे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिस टीम के लिए तुम काम कर रहे हो, वहां के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आप आर्मी का देखते हैं, इंडियन आर्मी का, तो मेरे हिसाब से अजीत डोभाल जो है वो पिनाकल लेवल पे है, क्योंकि उनकी सोच, उनका कर्तृत्व, उनका कार्य करने का तरीका, उनका डिसीजन लेने का तरीका, उन्होंने आज तक जितने जितने अचीवमेंट्स किए, तो वहां तक पहुंचना एक आम फौजी के लिए या आम आर्मी ऑफिसर के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो पिनाकल लेवल क्या होता है? अजीत डोभाल के जैसा होता है। जैसे अभी मोदी जी का भी आप उदाहरण ले सकते हो। आज जो राजनेता जो हिसाब से आगे बढ़ रहे, जिस हिसाब से मोदी जी ने कार्य करा है, उतना कार्य मेरे हिसाब से और कोई अभी कर नहीं पाएगा आज के लेवल पे लिए, तो वो तो पिनाकल लेवल पे है। वैसे बिजनेस में अपने वेलजनिस के लिए भी आज विनोद शेडगे सर ने जितना कार्य किया है, जितना सैक्रिफाइस किया है, जो भी अचीवमेंट्स किया है, शायद कोई कर पाएगा। तो वो पिनाकल लेवल है ना, उसके आगे खत्म, उसके आगे कोई स्टेज नहीं होता है, तो वो पिनाकल लेवल हो गया। तो ये पिनाकल लेवल पे जाना के लिए क्या करना पड़ता है? परफॉर्मेंस ही करना पड़ता है और हटके करना पड़ता है। सोच भी हटके होनी चाहिए, आम इंसानों की जैसी सोच नहीं रहती है, तो ये हटके होना चाहिए। अभी उसके आगे आता है दोस्तों काम। अभी ये पे अपने को मालूम पड़ गया, स्टेजेस पता चल गया। अभी इसके आगे और क्या है? लेवल्स। अभी आता है लेवल्स ऑफ लीडर्स। तो कौन से लेवल के लीडर होते हैं? अभी उसमें भी 3 लेवल है। एक लेवल आता है, पहला जो लेवल आता है डिपेंडेंस लेवल। अभी लीडर के स्टेजेस देखे, अभी ये अलग क्या नया तरीका है भाई, ये लेवल क्या होता है? तो ये लेवल ये होता है दोस्तों, पहला जो लेवल है डिपेंडेंट लेवल है। जैसे आप देखो बच्चों को जैसे बचपन में हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसा वो लेवल होता है कि डाउनलाइन अपने पे डिपेंड होता है ना, ऐसा। तो अपन भी किसी पे डिपेंड होते हैं ना पहले लेवल पे। लीडर जो होता है कि डायरेक्ट पैदाइशी लीडर नहीं रहता ना, तो वो भी इनिशियल लेवल पे उसको सिस्टम पता नहीं रहता है, प्लान पता नहीं रहता है, ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी, सब बोलते ना मार्केट की जानकारी, वो लेने के लिए तो डिपेंडेंट लेवल होता है कि हर चीज़ के लिए डिपेंड रहता है किसी और के लिए, तो वो डिपेंडेंट लेवल पे होता है। अभी अपन कैसे जो आम इंसान है वो डिपेंड रहते हैं ना, मोदी जी करेंगे तो हमारा कार्य होगा, बोलते अच्छे दिन लाने का जिम्मेदारी किसका है? मोदी जी का। तो अपन डिपेंडेंट हो गए ना उनके लिए। तो जैसे भी अभी टीम में कुछ परफॉर्म करेगा तो बोलेंगे अरे सर ने बीओपी लेंगे, मेरे 10 गेस्ट बैठेंगे तो मेरा डेवलपमेंट होगा, तो अपन डिपेंडेंट हो गए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो लेवल पे ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पे ना 90% लोग इधर ही अटक जाते हैं और बोलते ना इधर ही समाधि लेते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं ना अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे, या जो भी सिचुएशन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उसके आगे का जो लेवल होता है इंडिपेंडेंट। तो अपन इंडिपेंडेंट तक तो ठीक है, इंडिपेंडेंट लेवल पे वो बंदा खुद के काम, खुद के प्लान खुद दे सकता है, खुद की ज़रूरतों का ख्याल खुद रख सकता है, वो अपनी टीम का वो खुद को टीम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो ये डिपेंडेंट होता है, वो किसी और का सहारा नहीं लेता उसके सक्सेस को पाने के लिए, उसके अचीवमेंट के पाने के लिए। वो खुद में उसमें वो क्वालिटीज़ होते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ वो खुद पे डिपेंड रहता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता। ये होता है डिपेंडेंट लेवल। उसके बाद एक लेवल आता है दोस्तों इंटर डिपेंडेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इससे ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, इससे ये जो कारवा होता है ना, अरबों करबों का जो विजन बनता है ना, इससे बनता है। डिपेंडेंट तो खुद के लिए हो गया, खुद के लेवल तक ठीक है। इसके आगे का जो लेवल होता है वो इंटर डिपेंड, यानी कि देखो अभी डिपेंडेंट में मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये जो सचिन तेंदुलकर जी है वो इंडिपेंडेंट परफॉर्मर थे, आपको पता रहेगा। वो खुद के लिए बोलते रोल मॉडल बन गए, दूसरों के लिए गॉड, क्रिकेट के गॉड बन गए। लेकिन खुद के अचीवमेंट उनके परफेक्ट है, जो भी चाहिए वो हासिल किया। लेकिन एज अ टीम, एज अ कैप्टन वो सक्सेस थे क्या? वो टीम को लेके काम कर सकते थे क्या? नहीं ना। तो उनमें जो क्वालिटी थी तो डिपेंडेंट क्वालिटी थी। डिपेंड मतलब खुद कर सकते थे, खुद के बलबूते पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया, रोल मॉडल बने, आज वो अपने लिए गॉड, क्रिकेट के गॉड है। लेकिन उसके आगे जो काम होता है वो इंटर डिपेंडेंट। जैसे धोनी है, धोनी ने क्या किया? खुद तो परफॉर्मर है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टीम को ग्रोथ करने में है ना। वो खुद तो डेवलप हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन टीम को भी डेवलप करने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
क्योंकि दोस्तों अकेला ना मैच जीत सकता है, अगर टीम को लेके जिएंगे, टीम को लेके अगर कुछ करेंगे तो अपन चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो अकेला सीसीएम बनना और 5-6 लोगों को सीसीएम बनाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आज अरविंद सर ग्लोबल हेड, ग्लोबल प्रमोटर हो गए, अभी उनका मकसद यही है कि उनके टीम से ग्लोबल प्रमोटर बने ना, तो वो विजन लेके चलते। और एक अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं, वो हर वक्त नया नया सीखता है, नया ट्रेनिंग लेता है, नए नए टेक्निक सीखता है, क्योंकि उनको डेवलप ग्रोथ चाहिए रहता है। विजन उनका बहुत बड़ा रहता है, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन विजन तक पहुंचते पहुंचते तो इतने बड़े बड़े विजन लेके चलते हैं, उसके लिए वो नॉलेज हासिल करते रहते हैं, बड़ा विजन लेते हैं। अभी समझ लो अपना कंपनी ने विजन रखा है, तुमको 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, वो आपके हाथ में है ना। लेकिन इसके पहले अपना ये विजन नहीं था ना, लाखों तक का विजन था, अभी करोड़ों के में बातें होने लगी है, क्योंकि वो अपना टीम भी डेवलप हो रहा है, कंपनी भी डेवलप हो रही है, और वो अपने को आसान लगने लगा है अभी करोड़ों कमाना, क्योंकि जो हिसाब से पे आउट आएगा, जो हिसाब से वो कॉन्टेस्ट चल रहे, तो एक टीम डेवलप होगी, उनका 5 जो कॉन्टेस्ट के हिसाब से जो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो लाखों करोड़ों में होगा, करोड़ों में मिलेगा सबको। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पे अपना लेवल ऑफ लीडर समझ में आया। अभी थोड़ा सा पॉइंट और बचे हैं मेरे, और मैं कवर करना चाहूंगा आने वाले 10 मिनट में, वो है टाइप्स ऑफ पीपल। दोस्तों अभी लीडर होते होते पीपल पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि एक लीडर को ना पीपल को हैंडल करने को आना चाहिए। तो अपने को पब्लिक की क्या क्वालिटीज होती है वो पता होनी चाहिए। तो पब्लिक में, पीपल में, लोगों में ये जो टाइप्स होते हैं, वो होता है पहला ऑर्डिनरी पब्लिक। ऑर्डिनरी पब्लिक यानी कि दोस्तों ये लोगों को ना सब जन इग्नोर करते, कोई उनको नोटिस नहीं करता, ध्यान नहीं देता, वो उनको इग्नोर करते। क्यों इग्नोर करते? क्योंकि उनका खुद का ही कुछ विजन नहीं रहता है, खुद का ही कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहता है, कुछ भी उनके पास नॉलेज नहीं रहता है, बोलते वो कुछ बेसिक जरूरत उनको पता ही नहीं रहता है क्या करना है, वो क्या करेंगे, वो उनका पुअर नॉलेज रहेगा और परफॉर्मेंस भी जीरो रहेगा, तो उनको कौन ध्यान देगा, उनका नाम तक लोगों के जुबान पे नहीं रहेगा, वो इग्नोरेंस के लिए रहेंगे। तो ऑर्डिनरी पीपल हमेशा इग्नोर हुए होते रहेंगे, और बाद में वही दूसरों को नाम लगे रखेंगे कि यार मेरे को बात नहीं करता, मेरे को देखता भी नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं देता है। तुम खुद परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान नहीं है, और तुम्हारा एटीट्यूड भी नहीं है ना सीखने का। प्रॉब्लम यह है कि उनका एटीट्यूड भी नहीं रहता है कि मैं कुछ बड़ा बनूं, मैं कुछ हासिल करूं, या मैं कुछ सीखूं। अभी उनको, अभी देखो ना, अभी कितना बदनसीब अपन है कि यहाँ पे 70-80 लोग, तो जिस दिन अरविंद आयर सर ने सीसीएम के बारे में अभी मीटिंग लिया 8 बजे शाम के टाइम उस दिन, लेकिन तभी 80 लोग थे। अभी आज ज्ञान देने का टाइम आ रहा है तो यहाँ पे खाली 34 लोग हैं। तो हो सकता है ना, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोग रहेंगे तो वो वही सोचेंगे क्या चल रहा है, वो दिन भर चलते रहेगा ऐसा। लेकिन ज्ञान दोस्तों, पढ़ाई, शिक्षण जो बोलते हैं, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है दोस्तों। हर दिन अपने को नया नया सीखना है, या तो अनुभव से सीखना है, पढ़ के सीखना है, सुन के सीखना है, किसी को मिल के सीखना है। तो मिलने के लिए फील्ड पे जाना भी पड़ता है। तो ये ऑर्डिनरी पीपल का काम नहीं रहता है। उसके बाद आता है मैनेजर। तो ये बहुत हिट, हमारा एलडीपी में जो चला ना हिट, ये पॉइंट सबसे हिट था, क्योंकि आज तक सारी पब्लिक है ना, जो भी बोलते ना आम इंसान, इसके आगे गया नहीं, ये मैनेजर क्वालिटी में अटक गया। एक मैनेजर लेवल के क्वालिटी के लोग होते हैं, ये लोगों का क्या कैसा रहता है दोस्तों, कि ये खाली दूसरों को ऑर्डर देने का काम करेंगे, खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। ये मैनेजर लेवल का क्वालिटी ऐसा होता है कि एक टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जैसे कि 9 से 6 का टाइम है, जैसे ऑफिशियल वर्क के हिसाब से काम करेंगे, और इनके पास बेसिक नॉलेज रहता है। ऑर्डिनरी पीपल के पास तो पुअर नॉलेज रहता है, लेकिन ये मैनेजर लेवल के पे तो बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चाहिए वो बेसिक नॉलेज उनके पास होता है, मैनेजर के पास। उसके बाद आता है दोस्तों लीडर। अभी मैं ये चीज को बाद में भी रिपीट ले लूंगा, टाइम रहेगा तो। उसके मैनेजर के बाद आता है लीडर। तो दोस्तों आज तक अपन जो भी अभी ऑर्डिनरी पीपल से मैनेजर तक पहुंच गए, अभी मैनेजर के बाद अपना आता है रोल लीडर का। तो लीडर क्या होता है, तो अभी शॉर्टकट में अपन बताएं। एक लीडर के पास फुल नॉलेज होता है, और टाइम तो टीम के लिए एनी टाइम फ्री रहते। प्रायोरिटी उनका फैमिली नहीं रहता है, प्रायोरिटी उनका टीम रहता है एक अच्छे लीडर का, ये लीडर लेवल पे। और उस पर अपन और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक बताता हूं कि इसके ऊपर का लेवल क्या है। लीडर के ऊपर का लेवल होता है रोल मॉडल। तो अपने को तो वहां तक पहुंचना ही नहीं ना अभी,
क्योंकि रोल मॉडल बनने के काबिल, अपन लीडर बनने के काबिल अभी नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं खुद भी अभी लीडर नहीं हूँ, मैनेजर के लेवल पे ही था, अभी तक वही घिस रहा था। जब ये एलडीपी हुआ तो ऐसा लगा यार अपने पास तो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है, आज तक मुझे कुछ नहीं आता था, ऐसा फील हुआ। तो अभी वो लेवल पे अभी काम चालू होगा, और ये बनते बनते 5-6 महीना और लगेगा शायद, ठीक है। लेकिन सीखना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, अचीवमेंट करना जरूरी है, प्रोडक्शन से बाहर निकल के पीपल डेवलपमेंट में जाना जरूरी है एक लीडर को। ये रोल मॉडल क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल है ना रोल मॉडल, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस लेवल के लिए ये रोल मॉडल जो होता है हायर लेवल होता है। लोग इसमें फॉलो, ये लेवल पे आने के बाद है ना, लोग जो होते हैं ना सरेंडर करते हैं। फॉलो तो छोड़ दो, फॉलो तो छोटी बात हो गई, सरेंडर करते। जब ये रोल मॉडल रास्ते से गुजरेगा तो पता रहेगा कारवा के जैसा रहेगा, और वो जो शब्द उनके मुंह से निकलेंगे वो एक काली पत्थर के लकीर के जैसा होगा। यानी कि उनसे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वो क्या होगा, एक कानून बनेगा। बोले तो वो लेवल का जो बंदा है रोल मॉडल लेवल का, उनके मुंह से निकला हर शब्द पे न्यूज बनेगी, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी दोस्तों। वो होता है रोल मॉडल। जैसे अभी भगत सिंह हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो गए, वो रोल मॉडल हो गए ना सबके लिए। तो वो लेवल पे अपन नहीं पहुंचेंगे, अभी ज्यादा बात करेंगे, थोड़ा 5 मिनट और है तो मैनेजर और लीडर पे बात करेंगे। तो दोस्तों मैनेजर और लीडर को अभी तुम थोड़ा सा पैरेलल देखो कि आप कहाँ पे बैठे थे और क्या हो रहा है। एक मैनेजर, ये साइड में आप मैनेजर है, उसका क्या रहेगा, टाइम बॉन्डिंग रहेगा। वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करेगा, जैसे 9 से लेके 6 बजे तक ही काम करेगा, उसके बाद फोन स्विच ऑफ रहेगा, कॉल आया है तो भाई बिजी हूँ, घर पे हूँ, कल देखते, ऐसा रहेगा उसका रोल मैनेजर लेवल पर। और उसका एक्चुअली तो परफॉर्मेंस का उसके माइंड में रहेगा भी नहीं, बस अपने टाइम के हिसाब से काम करेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कंपनी का ग्रोथ हुआ, टीम का ग्रोथ हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट लीडर का क्वालिटी में क्या होता है, अवेलेबल एनी टाइम, टाइम बॉन्डिंग है ही नहीं। बोला सर 1 बजे आपने को वाशिंग जाने का है, चल दे। सर कल ऐसा करो पनवेल में आपने को एक मीटिंग लेना है, चल दिए। बोल तो एनी टाइम टीम के परफॉर्मेंस के लिए कभी भी किधर भी टाइम बॉन्डिंग नहीं रहेगा। एक अच्छे लीडर में क्या होता है, टाइम बॉन्डिंग नहीं रहेगा, वो 24 घंटा काम कर सकते हैं, वो माइंडसेट उनके पास होता है एक अच्छे लीडर में। उसके बाद आता है बेसिक नॉलेज। ये जो मैनेजर होता है उसके पास बेसिक नॉलेज है ना, एक बेसिक पर्टिकुलर अपना सिस्टम के हिसाब से जितना जरूरी है उतना, बोलते ना कंप्यूटर लेवल पे जो बोलते हैं ना टाइप राइटर के लेवल के हिसाब से, ऐसा बोलते जितना चाहिए उतना उसके पास नॉलेज है, उसके हिसाब से वो सोल्यूशन देगा। लेकिन एक लीडर के पास फुल नॉलेज होता है और होने के बावजूद भी वो और नॉलेज लेने का कोशिश करता है, क्योंकि टीम को और कुछ बड़ा करने का तो अपने पास भी और कुछ बड़ा चाहिए ना। तो वो नॉलेज फुल होने के बावजूद भी वो लर्निंग मोड पे ही रहता है, वो नया नया सीखते भी रहता है, नॉलेज भी रहता है और सीखते भी रहता है। उसके बाद आता है ये जो मैनेजर होता है ना, वो टीम को ऑर्डर देता है, खाली ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो, वो खाली ऑर्डर देगा। उससे प्रोडक्टिविटी कैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा, वो उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, बस एक ऑर्डर देगा, भाई कल से टाइम पे आने का है, ये काम करने का, वो बता देगा उसका उतना ही। लेकिन एक मैनेजर क्या करेगा, ये लीडर जो रहता है वो क्या करेगा, वो खाली ऑर्डर नहीं देगा, वो क्या करेगा, पहले तो खुद करेगा, पहले खुद अचीवमेंट करेगा, खुद परफॉर्म करेगा, फिर बाद में बोलेगा देख आई डू यू सी, आई डू यू सी, फिर बोलेगा आई डू यू डू। बोले तो मैं काम करता हूँ तू देख, बोलेगा ना, ये करके दिखाता है पहले से ही। फिर उसके बाद बोलता है देख मैंने जैसा किया, वो 2-4 कॉल पे लेके जाएगा, देख मैं ऐसा प्लान दे रहा हूँ, तू भी ऐसा प्लान दे। तो वो हाथ को पकड़ पकड़ के सिखाएगा, वो उसको डेवलप करेगा। ये होता है लीडर में क्वालिटी। तो आप ऐसा कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आप खुद देख लो। उसके बाद आता है पीपल डोंट फॉलो। मैनेजर को कोई फॉलो करता है क्या, मैनेजर को कोई फॉलो करता है क्या, मैनेजर के जैसा मैनेजर बनाता है क्या कभी। अभी ऑफिस में कुछ स्टाफ से मैनेजर जिस पोजीशन पे है, कभी वो अपने डाउनलाइन के या अपने अंडर के किसी बंदे को सारा मैनेजर क्वालिटी सिखा के अपने जगह पे बिठाता है क्या, कभी सुना है क्या। अरे कोई मूवी ऊपर किया ना, चेक कर देते, उसको निकाल देते। अभी यहाँ पे अपन जो माहौल बन रहा है, यहाँ पे हर कोई यहाँ पे बड़ा बन सकता है ना। अरविंद आयर सर ऐसा बोलते हैं क्या मेरे से आगे नहीं जाने का, अरे उनका सपना है मेरे से आगे जाओ। एक लीडर कभी भी दूसरे लीडर को क्रिएट करता है, ये मैनेजर में ऐसा नहीं होता है। मैनेजर का थिंकिंग जो रहता है, माइंडसेट जो रहता है ना मैनेजर का, वो कभी भी अपने से बड़ा बनने को किसी को देगा नहीं, वो उधर ही दबा के रखेगा उसको।
लेकिन एक अच्छा लीडर जो होता है ना, वो अपने टीम में अपने से भी बेहतर लीडर पैदा करता है। अभी आज अरविंद सर हैं, उन्होंने कितने सारे लीडर पैदा किए। नितिन पाटिल सर, आनंद विलनकर सर, सुपर्णा सावंत मैम, ऐसे कितने सारे लीडर उन्होंने बनाए हैं और हम भी उसी राह पे चल रहे। तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, ये लीडर लीडर बनाते हैं, तो उसकी वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं। और एक मैनेजर होता है ना दोस्तों, वो खाली मोटिवेट कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक लीडर है ना, इंस्पायर करता है। इंस्पायर समझते हो, मोटिवेट समझते हो? मोटिवेट तो बाहर से होता है, इंस्पायर अंदर से होता है। अभी जब भी आप अरविंद आयर सर के रेडियस में आ जाते हैं ना, तो आदमी अंदर से मोटिवेट होता है, अंदर से इंस्पायर होता है। क्योंकि उनके परफॉर्मेंस देख के, उनका अचीवमेंट देख के, उनका जो एटीट्यूड देख के, उनका पॉजिटिव थॉट्स देख के, वो देख के आदमी इंस्पायर होता है कि मुझे अभी अरविंद सर के जैसा बनना है। तो वो क्वालिटी होती है अच्छे लीडर के अंदर। और दोस्तों, मैनेजर है ना, शॉर्ट टर्म का सोचता है। बस आजकल में जो भी है बोलता है ना, एक 8 घंटे का ही सोचेगा या शॉर्ट टर्म के लिए सोचेगा, वो खुद के बारे में सोचेगा। मैनेजर मेरा भला चाहिए, मेरा घर चलना चाहिए, मेरी पगार टाइम पे आना चाहिए, मेरा इंसेंटिव टाइम पे आना चाहिए। वो मैनेजर का जो भी दिमाग होता है ना, वो जो थॉट्स होता है ना, एटीट्यूड होता है ना, वो खाली खुद के लिए ही सोचेगा। वो संकुचित विचार सरणी जो बोलते हैं ना, वो होता है। और एक लीडर का जो विचार होता है ना, लॉन्ग विजन होता है, बोलते ना, वो बड़ी सोच होती है उनके अंदर, लंबी भी होती है और बड़ी भी होती है। एक तो टीम भी बड़ा करना है, टीम में अचीवर भी लाना है, टीम में परफॉर्मर भी लाना है, ये बड़ी सोच होती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आज मैंने सारे पॉइंट एलडीपी में जो हुए हैं लीडरशिप ट्रेनिंग में, मैं उसको कवर कर पाया हूं। कुछ पॉइंट्स रह भी गए होंगे और मैं मानता हूं कि मैंने कुछ अच्छा भी बताने का कोशिश किया होगा, लेकिन कुछ गलत मेरे मुंह से भी निकला होगा, तो मैं आशा करता हूं मुझे माफ़ करेंगे। और ये सेशन में जो भी आपको अभी ज्ञान मिला है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके आपको परफॉर्मेंस को ग्रोथ करेंगे और एक मैनेजर ना होते हुए एक लीडर बन के रहने की कोशिश करेंगे और खुद को डेवलप करेंगे और टीम को लेके डेवलप करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ। और मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ आज के होस्ट जीवन व्यापारी सर की तरफ। जीवन सर, आप अभी शेयरिंग ले सकते सर। जीवन सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, जीवन सर शेयरिंग लीजिए। हेलो हाँ हेलो, हाँ, धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रहे सर, आ रहे सर। ओके ओके। सर मैं अब क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। पूरा नॉलेज का भंडार हो आप और सुपर कंप्यूटर हो। पता नहीं आपका स्टोरेज कहाँ पे रखते हो इतना सब आप। अरे आपके पास भी है सर, वो सबके पास है, यूटिलाइज करना है एक बस। स्टोरेज भी, हाँ 1% भी स्टोरेज मिला तो मेरे लिए बहुत रहेगा। तो जो भी लोग शेयरिंग करना चाहे हैंड करके बात कर सकते हैं। ज्योति माने आप बात कर सकते हो। ओके ज्योति सर। मैडम। ओके ओके सर। मेरा आवाज अभी भी ठीक नहीं है, तो जरा बेयर कर लेना। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। आज ग्रेट मॉर्निंग का ना मैंने एक मीनिंग तैयार किया है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ग्रेट मॉर्निंग का पहला शब्द जी है, तो उसका आता है ग्रेट। दूसरा शब्द है रिक्रूटर। तीसरा शब्द है अर्निंग। चौथा शब्द है एटीट्यूड और पांचवा शब्द है टैलेंट। जबरदस्त मॉर्निंग जबरदस्त। का मीनिंग है मोर, MOR, यानी M का अर्थ है मोर। सेकंड है ओरिएंटेड। थर्ड है रिफ्रेशिंग। फोर्थ है न्यू। फिफ्थ है इनिंग। उसके बाद N का है नाउ एंड लास्ट है गेनिंग। ये मैंने क्रिएट किया है। क्यों, क्या होता है मालूम है, हम हमारे साथ सब लोग फॉलो करते हैं। एक ने ग्रेट मॉर्निंग शब्द निकाला तो ग्रेट मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन क्यों, उसका अर्थ क्या है, हमने कभी सोचा क्या? तो हम लोग जब सुबह सुबह ग्रेट मॉर्निंग बोलते हैं तो सब लोग ग्रेट मॉर्निंग बोलते हैं। तो एज ए लीडर, अगर मैं खुद को लीडर समझती हूँ, खुद की जिम्मेदारी लेती हूँ, तो मुझे उसको जांचना है कि मैं क्यों ग्रेट मॉर्निंग बोलूं। दूसरा बोलता है इसके लिए नहीं, उसका मीनिंग क्या है, मेरे हिसाब से उसका मीनिंग क्या है, तो ये मेरे हिसाब से मीनिंग है। दूसरी बात, श्याम सर ने जो आज लीडर की जो क्वालिटी बताई, उसमें से मेरा जो लीडर का जो है वो डिपेंडिंग
ये था बेस था। तो मैं जिधर भी जाती थी तो मेरे जो सीनियर है उस पर डिपेंड रहती थी। तो उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाती थी, क्या बोलते हैं, एक्सपांडिंग नहीं कर पाती थी। बीच में छोड़ देती थी, मुझे गुस्सा आता था उनके बारे में तो मैं छोड़ देती थी कि लीडर बराबर नहीं है, वो लीडर बराबर नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देती थी। लेकिन फिर मैंने ही सोचा कि मैं छोड़ने की वजह से मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो मैं क्यों लीडर ढूंढूं, मैं सेल्फ लीडर क्यों नहीं बनूं। इसके लिए मैंने फिर वो सेल्फ लीडर बने। आज जो श्याम सर ने जितने भी कवर किए लीडरशिप के बारे में, वो मुझे नया नॉलेज मिला। मैं नॉलेज लेती रहती हूँ, तो उसमें से मुझे एक बात ये पसंद आई कि हम जब खुद को प्रूफ करते हैं, यानी आई डू यू सी देन आई डू यू डू, यानी पहले आप करो और सामने को बोलो देखो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। बाद में खुद करो और उसको भी करवाओ। तो मैं क्या करती थी, आई डू यू सी बोलती थी, सेकेंड पार्ट में आई डू यू डू था ना, तो उसमें मैं क्या करती थी, यू डू आई एम नॉट डूइंग। उसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आता था। सामने वाला सोचता था ये तो लीडरशिप कर रही है, खाली बोल रही है तुम करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना करो, सब करो, सबको बोलती है और खुद नहीं करती। तो वो जो मेरा जो इम्प्रेशन है ना, वो मुझे अभी चेंज करना है। ये मुझे आज के सेशन में एक महत्व का पॉइंट मिला श्याम सर की वजह से। आई डू यू सी, आई डू यू डू। तो वो आई डू जो है ना, वो मुझे 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 चेंज करना है। मेरे बहुत सारे सपने होते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक दो टाइप के लोग होते हैं। सर मेरे पास टाइम हो तो बोलती हूँ, नहीं तो बंद करती हूँ। मैम वेटिंग पे है अनिल सर। हाँ ठीक है, तो फिर मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम मैम। अंकित सर आप बात कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं नासिक वनी से अनिल कड़, मैं प्रोफेशन फार्मर हूँ। मेरे ग्रेट मेंटर है अरविंद आयर सर और अपलन से सोमनाथ टुके सर। तो श्याम सर का सेशन हर बार की तरह आज का सेशन तो लीडरशिप जो उन्होंने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया था। भगत सिंह की जो उन्होंने लीडरशिप बताई, छत्रपति शिवाजी महाराज, अनेक ऐसे जो हमारे हमारे बीच में जो हमारे में जो लीडर बन के गए चुके हैं, जिनका जो हम इतिहास के पन्नों पे उनको हम हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उनका नाम आता है। तो ऐसे लोग उनकी जो बातें उन्होंने बताई लीडरशिप में कौन से प्रकार की लीडरशिप रहती है, उसके बारे में बहुत बारीकी से उन्होंने बताया। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर आपका, और इससे लीडरशिप कैसी होनी चाहिए ना ये हमें पता चलता है। तो सच में आपका आज का जो परफॉर्मेंस था, आज का जो सेशन था वो बहुत ही बढ़िया रहा। और जीवन सर आपकी होस्टिंग भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुकुल फैमिली। रामदास सर आप बात कर सकते हो। रामदास सर। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रहे सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर, ग्रेट फैमिली। हेलो। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर, बोलो बात तो। ग्रेट मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया सेशन हुआ आपका और बहुत बढ़िया तरीके से आपने सब पॉइंट कवर किए, बहुत ही बढ़िया रहा। और ये होना जरूरी है। आपके लिए रिवीजन हो गया है जो पॉइंट और सर, और आपका जो माइंड है वो आपने सब पॉइंट बराबर फिट किए दिमाग में, बहुत शार्प है आपका माइंड, बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने। धन्यवाद। और ये सब लीडर में क्वालिटी होना जरूरी है, आपने जो बताया वो क्वालिटी अपने अरविंद सर में है। सही सही बोले। हाँ, तो अरविंद सर तो उनको तो मैं भगवान मानता हूँ, रोल मॉडल बोलने को जाएगा तो। और आपने इधर लीडर भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और आपका बहुत बढ़िया सेशन हुआ सर, और जीवन सर का होस्टिंग भी बहुत बढ़िया था। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर। दीपक सर
आप बात कर सकते हो। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली। बहुत ही जबरदस्त, मतलब आज तक जितने भी सर ने प्रेजेंटेशन दिए उसमें से सबसे नंबर 1, जिसको हम 5 स्टार क्या उससे भी ज्यादा स्टार दे सकते हैं, सब सर का आज का प्रेजेंटेशन था। श्याम सर जबरदस्त। आप एक स्टेज के स्पीकर हो और जीवन सर ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया। वो तो मतलब माहौल बना देते हैं। यस। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने एलडीपी का कंटेंट शेयर किया उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप लोग तो एलडीपी में जाके मैं कहूँगा कि अमृतपान करके आए हो और यहाँ सदा अमर रहोगे वेलजेनिक्स में, क्योंकि इतना जबरदस्त कंटेंट जहाँ मतलब सब दिमाग के सब दरवाजे खोल देगा, इतना जबरदस्त कंटेंट आपको मिला है। आप बहुत भाग्यवान हो कि आप अटेंड कर पाए ये एलडीपी। और ये पिनेकल लेवल पे पहुंचने वाली लीडरशिप हमें चाहिए और इसी के लिए काम करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग द बेस्ट कंटेंट ऑफ एलडीपी। थैंक यू दीपक। किशोर पाटिल सर, बस आपको 30 सेकंड ही दिए जाते हैं, बात कीजिए। तो ग्रेट मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली, मैं किशोर पाटिल बात कर रहा हूँ पनवेल से। मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मेरे को घसीट के इस बिजनेस में लाया, उनका नाम है विश्वजीत पाटिल, जीवन व्यापारी सर। और बहुत अच्छा सेशन हुआ श्याम सर, और दिन ब दिन जो आपका कॉन्फिडेंस या लीडरशिप आप में आ रही है, तो इसका फायदा तो हम लोगों को होगा। और जीवन सर आपका तो जबरदस्त ये था, और बहुत अच्छा सेशन हुआ। थैंक यू। वेलकम, धन्यवाद। थैंक यू सर, आप बात कर सकते हो। संगीता त्रिंबके मैम, आप बात कर सकते हो। यस यस। श्याम सर, आपका सेशन बहुत ही सुपर सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया है और हम सब